भाई सलमान साहब का दफ्तर कहाँ है? ये साहब, ये सलमान साहब का दफ्तर कहाँ है? जी वो वाला नंबर। सर मैं कमन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सही क्या करूं? नौकरी। नौकरी आएगी तो बता देंगे। हाँ भाई, मिल गया। यस सर। देर लगाई बहुत। ये सर ढूंढने में सर टाइम नहीं। ठीक, जाओ। हाँ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर, माई सेल्फ फजल बख्श, सन ऑफ खुदा बख्श। क्या लगता है तुम्हें, नाम बताने से हकीकत बदल जाएगी तुम्हारी? अच्छी तरह जानता हूं मैं। कौन हो तुम, यहाँ क्यों और कैसे आए हो? क्या मतलब सर? कौन हूं मैं? पर्ची। जो बगैर किसी मेरिट की सिफारिश पे आया, ऐसा ही है ना फजल बख्श साहब? नहीं सर, दरअसल आप जिसको सिफारिश समझते हैं सर, मैं उसे वसीला मानता हूँ। वसीला? तो ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग लग गया तुम्हारे हाथ कि चीफ सेक्रेटरी की रिकमेंडेशन पे तुम यहां तक पहुंच गए? सर दरअसल बात यह है सर, जहाँ इश्क की हकीकी आ जाए वहां मंजिल की तरफ बढ़ने के रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हो? सर एक कहानी है मेरे पास, सच्ची। नहीं सुनो। इतना टाइम नहीं है सर मगरिब का वक्त था, नमाज पढ़ के सर दरिया के किनारे बैठा अपने रब से फरियाद कर रहा था, या अल्लाह एक नौकरी दिला दे हलाल किस्म की। कि साईं इतने में ही एक माँ की दर्द भरी चीखने की आवाज सुनाई दी। सर उसका बच्चा समंदर में डूब रहा था, वो माँ मुझे आवाज दे रही थी, और सर मैं वहीं पे खड़ा हुआ था सर, और मैं गला खुश्क हो गया। साईं पानी मिलेगा? अमजद, पानी पिलाओ इन्हें। मगरिब का वक्त था। जी सर। बच्चा, हाँ भाई इनको पिलाओ। मगरिब का वक्त था, बच्चा डूब रहा था, माँ की चीखने की आवाज सुनाई दी। हाँ फिर क्या हुआ फजल बख्श? फिर क्या सर, ना आओ देखा ना ताओ सर, कूद गया। अच्छा, सर आप यकीन करें, उस बच्चे को मैंने खुद समंदर से निकाल के जब उस माँ के हवाले किया, उस माँ ने उस बच्चे को सीने से लगाया, तो सर ये देख के सर मेरा ईमान और मजबूत हो गया, और वहीं से सर मेरी नौकरी का वसीला बन गया। बैठ जाऊं सर? बैठो। मेहरबानी। वसीला कैसे बन गया? सर वो अपने अख्तर साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी अहमद। अहमद साहब, वो औरत उनकी बहन निकली। उसने मुझसे पूछा बताओ तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? मैंने कहा बस एक अच्छी सी हलाल सी नौकरी दिला दो। उसने कहा देखो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ, मगर आगे तुम्हारी अपनी मेहनत है। तो सर मैंने कहा 100%। बस सर ईमानदारी से टेस्ट दिया, सर यकीन मैंने अपनी माँ की दुआओं से सर यहाँ पहुँच गया हूँ। आप देखो सर। तालीम कहाँ से हासिल की? यूके से सर। यूके? उमरकोट। काफी इंटरेस्टिंग लगते हो वैसे। मेहरबानी सर। सर आपको मेरी कहानी पे यकीन नहीं आ रहा मुझे लग नहीं वैसे सच हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन चाय पियोगे? जी चाय? चाय पिलाएंगे तो पी लेंगे सर। चाय लाओ भाई अमजद। मैं यकीन करना चाहता हूं और
हो सकता है कहानी सच हो सकता है ना। अगर मैं टेस्ट लूं तुम्हारा तो बिल्कुल सर, जब आप बोले मैं अभी अभी दे देता हूँ। चाय पी लो। जी सर। अब्दुल रहमान साहब, हारून बेग को बताओ नाजुक मोड़ को समझे। इस फॉर्ट ब्लॉक को रोकने के लिए भी मुझे कोई हड्डियां डालनी होंगी। उसे मेरा पैगाम दो। उसे कहो दाऊद कह रहे थे हवा चल रही है, लोटे खड़क रहे हैं, और सस्ते से सस्ता लोटा भी 30-35 करोड़ से कम नहीं आता। मुझे ना समझाओ। अब एरो गैरों के जरिए मुझे पैगाम भेजेगा, वो समझाएंगे मुझे। वो हारून बेग को समझाओ, हुकूमत निकल गई ना हमारे हाथ से तो अगला इलेक्शन भी भूल जाए। सर रिलैक्स दाऊद, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। कैसे रिलैक्स करो? सब कुछ हाथ से निकल रहा है। तुम्हारा दोस्त हमदर्द हारून बेग फोन तक नहीं उठा रहा मेरा, फंड्स भी रोक लिया। पार्टी को कुछ हो गया? पार्टी को कुछ नहीं होगा, मैं भी हारून से बात करती हूँ। कर लो शौक अपना पूरा। किसी कॉल अटेंड नहीं कर रहा वो। हाँ हारून, दाऊद बहुत अपसेट है। वो इस बात का खुद जिम्मेदार है। हाँ, एक तरफ उससे पार्टी नहीं संभाली जा रही अपनी, और दूसरी तरफ वो फॉरवर्ड ब्लॉक उस पर हावी होता जा रहा है, और तुम चाहती हो कि मैं इस मरती हुई पार्टी को फंड दे दूं? अरे बात समझने की कोशिश करो, और दाऊद को भी समझाओ कि अगर वो इस तरह रात भर शराब में डूबा रहा तो उसकी पार्टी भी डूब जाएगी। लेकिन हारून, फरा देखो, सियासत जो है ना इस दुनिया का सबसे बड़ा महंगा खेल है जिसपे अरबों रुपए इन्वेस्ट होते हैं। तुम मुझे एक वजह बताओ कि मैं क्यों इस पार्टी में इन्वेस्ट करूं, बताओ मुझे। शामिर सिकंदर। वो बच्चा वो बच्चा नहीं है हारून, ट्रस्ट मी। अगर इस पार्टी को कोई बचा सकता है ना तो वो सिर्फ शामिर सिकंदर है। अच्छा, तुम तो वाकई उससे इंप्रेस हो गई हो। ट्रस्ट मी हारून, मैं कह रही हूं ना। ये बताओ कि क्या कर रहा है वो आजकल?